हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम अगला उत्तक पढ़ते हैं। हमने पादप उत्तक के बारे में पढ़ लिया है, कंप्लीट हमने कर लिया है। पादप यानी पौधों में कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं हमने कर लिया है। उत्तक क्या होते हैं आपको पता ही होगा। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोला जाता है। आज से हम जंतु उत्तक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, जंतु उत्तक। जंतु यानी आदमी भी कह सकते हैं, कोई भी जंतु जो इसके अंदर कहेंगे एनिमल्स की बात हम करेंगे, किसी भी टाइप्स का एनिमल है। ठीक है, पौधों की हमने बात कर ली। चलो देखिए, जो जंतु उत्तक है वो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं, लिखा हुआ है। एपिथेलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो पहले हम एपिथेलियमी उत्तक के बारे में या एपिथेलियम उत्तक के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें एपिथेलियमी या एपिथेलियम उत्तक क्या होते हैं। देखो बच्चों, जिस तरह से पौधों के अंदर बाहर पूरी की पूरी बॉडी ढकी हुई होती है, वो कौन सा होता था? पहले पढ़ा था ना पे हमने एपिडर्मिस पढ़ा था। तो उसी तरह से जो एनिमल होते हैं उनकी जो बाहर की और अंदर की जो कवरिंग है, अंदर जैसे कोई भी अंग है हमारे, जैसे किडनी है, हार्ट यानी हृदय है, वो सभी किसी न किसी परत से ढके हुए हैं। तो जो परत होती है उनकी बाह्य परत, उसको हम एपिथेलियमी उत्तक बोलते हैं। जैसे हमारी स्किन है, त्वचा है, हमारी त्वचा भी किससे ढकी हुई है? एक परत से ढकी हुई है। हमारा मुंह अगर हम खोलेंगे तो उसके ऊपर आप जिसके ऊपर हम जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मुख गुहा कह सकते हो। मुंह के अंदर जो कह सकते हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जो कवरिंग है, यानी कह सकते हैं जो परत है, वो एपिथेलियमी उत्तक है बच्चों। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ये जंतु की बाह्य रक्षा करने वाले और शरीर को ढकने वाले उत्तक हैं। ये शरीर के अंदर या बाहर, अंदर हो या बाहर हो, रिक्त स्थान को ढकते हैं। ये अंदर बहुत से अंगों और गुहिकाओं यानी जो खाली जगह बच जाती है उनको ढकते हैं। इनकी कोशिकाएं के बीच क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना है, बहुत ही कम जो है अंतर होता है, खाली स्थान होता है, बहुत ही कम स्थान होता है। अच्छा, ये ना बच्चों हम 2 दिनों में करेंगे एपिथेलियमी उत्तक। तो एपिथेलियमी उत्तक के प्रकार हम कर रहे हैं। सबसे पहला उत्तक है एपिथेलियमी उत्तक ही है सरल सल्की एपिथेलियम। सरल इसलिए बोला जाता है, मैंने फिगर आपको सेंड कर दिए हैं। जैसे हमारे घर में जो फर्श होता है वो सिंगल लेयर की ईंट होती है, उसमें एक एक लेयर की क्या होती है, एक एक परत होती है ईंट की। तो इस तरह से मान के चलिए, इस तरह से कोई फर्श के ऊपर कोशिकाएं बिछी हुई हैं, एक परत होती है, एक ही परत होती है। फिगर में आपको बाद में दिखाऊंगा इसका। देखिए, इसकी कोशिकाओं बहुत ही पतली होती है और चपटी होती हैं। इसकी कोशिकाएं कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं, बहुत ही कोमल होता है। अस्तर यानी लाइनिंग बोलते हैं, लाइनिंग कोमल अस्तर होता है, बिल्कुल जिस तरह से हम कपड़ों के अंदर वस्त्र होते हैं ना, वस्त्र यानी पतली परत कह सकते हो आप। ये कोशिकाएं फर्श पर बिछी हुई ईंटों की भांति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भाई ईंटों की जो कह सकते हैं, फर्श कह सकते हैं हम, हमारे घर में जो है एक एक ईंट की लेयर है, एक एक ईंट की परत बोल सकते हैं हम इसके अंदर। आहार नाल, मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। आहार नाल यानी जैसे हम भोजन खाते हैं, फूड पाइप गले से स्टार्ट होके आगे तक, तो ये फूड पाइप की जो अंदर की जो लाइनिंग है ना, वो सिंगल लेयर की होती है, एक ही परत होती है उसमें, इसलिए उसको सरल सल्की एपिथेलियम बोला जाता है। अब आगे देखिए, इसमें सतरित सल्की का मतलब क्या होता है बच्चों? सतरित सल्की का मतलब होता है उसमें ज्यादा लेयर है, परत ज्यादा है उसके अंदर, एक परत नहीं है। मान के चलिए ईंटों का चट्टा हमने लगा दिया, अगर एक ईंट लगाई है, एक एक करके ईंट लगाई है, तो वो सरल हो गई। लेकिन उसके ऊपर काफी सारी परत हो गई ईंटों की, तो वो सरल नहीं बनी, वो सतरित होगी, सतर वाली हो गई। देखिए, इसकी
कोशिकाएं कई परतों के पैटर्न में उपस्थित होती है, कई परत होती है उसमें। शरीर का रक्षात्मक कवच हो गया, हमारी जैसे त्वचा है ना बच्चों, हमारी त्वचा, हमारी जो खाल है, इसमें एक परत नहीं होती हमारी खाल में। ये नहीं है कि हम ऊपर की खाल अगर निकल जाएगी तो कुछ, फिर एक खाल नीचे निकल आएगी, फिर और निकल आएगी और निकल आएगी। ऐसे हमारी जो खाल है वो बहुत ही ज्यादा, त्वचा है हमारी बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, ठीक है। ये नहीं है कि थोड़ी सी परत निकली और हड्डी निकल आई, ऐसा नहीं होता, काफी सारी परत होती है उसमें। देखिए तो ये याद रखना है, छोटा सा टॉपिक था। सतरित यानी पहले वाला ही जैसा है ये, इसमें बस परत होती है। पहले वाले में सिंगल सिंगल लेयर होती है, इसमें होती है परत। मान के चलिए एक किताब रखी हुई है, एक एक किताब करके आपने फर्श में बिछा दी या ईंट बिछा दी तो वो सरल हो गई। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर और दो दो तीन तीन और जचा दी, आपने बहुत सारी ऊपर जचा दी, उनके एक काफी सारी परत बना दी, तो क्या बन गई वो बन गई सतरित सल्की। समझ में आ गया? अच्छा, तीसरे करते हैं एपिथेलियम, ऊतक ही है, ये भी तीसरा प्रकार है उसका। स्तंभाकार। स्तंभाकार का मतलब होता है खंबे होते हैं ना, जैसे हमारे खंबे, इस तरह के आकार की होती है, ये खंभों के आकार की होती है बच्चों। ये खंभों का आकार का मतलब ये है इनकी लंबाई जो है वो ज्यादा होती है मोटाई से, मोटाई कम होती है, इसकी लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए इसको स्तंभाकार बोलते हैं। इसकी कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होती है, ठीक है। ये जैसे हमारा पेट है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलोन को बड़ी आंत भी बोलते हैं, अस्तर का निर्माण करती है, यानी छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो ये यहाँ हमारे पेट में इस तरह की क्या होती हैं, स्तंभाकार एपिथेलियम होता है, कोशिकाएं होती हैं इसकी बहुत सारी। अच्छा, ये पित्त की थैली, अंडवाहिनी के अस्तर का भी निर्माण करती है। पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर, या फिर अंडवाहिनी यानी जिसमें क्या होता है, अंडे यानी फीमेल में है, उसके अंदर ये जो अंदर की लाइनिंग है, अंदर की जो अस्तर है, उसको क्या है, ये कवर करती है। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? इसका मुख्य कार्य अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब है जैसे हम भोजन खाते हैं, वो भोजन खा करके हमारे कहाँ जाता है, वो हमारे ब्लड में जाता है। तो ब्लड में जाने को हम बोलते हैं भाई, हमने जो खाया पिया उसका ब्लड में ट्रांसफर होना, उसको हम अवशोषण बोलते हैं। और सतराव, सतराव क्या होता है, कुछ चीजें निकलना। जैसे हमारे मुंह के अंदर की बात करें, हमारे मुंह में क्या होता है, जैसे हम भोजन खाते हैं तो लार स्त्रावित होने लग जाती है। सतराव का मतलब है कुछ लिक्विड छोड़ने वाली। ये जो स्तंभाकार एपिथेलियम होता है, ये कुछ लिक्विड छोड़ने वाली क्या होती है, ये कोशिकाएं इसमें विद्यमान होती हैं। या फिर कह सकते हैं ये जो ऊतक है, ये ऊतक क्या करता है, अवशोषण का काम करता है, यानी कोई चीज को शोषित करता है। और दूसरी बात ये क्या करता है, कुछ द्रव को ये छोड़ता है, ठीक है। जैसे लार वगैरह हमारे अंदर होती है ना, उस तरह से। जैसे हमारे पेट की बात करें, जैसे हम खाना खा लेते हैं तो अंदर पेट में अग्नि पैदा हो जाती है, लिक्विड निकलता है उसकी दीवारों से। उसकी दीवारों से क्या निकलता है, लिक्विड, यानी कहने का मतलब HCl, आपको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है, वो निकलता है। यानी इस तरह से कुछ सतरावण होता है। सतराव का मतलब होता है कुछ चीज, द्रव निकलना, ठीक है बच्चों। इनका डायग्राम मैंने सेंड कर दिया है, आप डायग्राम चेक कर लेना एक बार। चलो मैं दिखाई देता हूं आपको डायग्राम। ये देखिए सरल सल्की है, इसमें एक ही परत है बच्चों। देखो इसमें एक ही क्या है, परत है, एक ही सिंगल परत है ये। जैसे इसमें काफी सारी कोशिकाएं, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, सारी कोशिकाएं हैं इसमें। और इनमें ये इसका केंद्र है, इसको हम कहते हैं केंद्रक है ये। अच्छा, दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा प्रकार जो है ये है, इसमें काफी सारी परत है बच्चों। इसमें काफी सारी क्या है, एक परत हो गई, दूसरी परत हो गई, तीसरी परत हो गई, काफी सारी इसमें परत है। ये ऊपर वाली एक नहीं है, जैसे पिछले वाले में तो एक परत थी ये, लेकिन इसमें काफी सारी परत हो गई। ये क्या होती है, ये हमारी त्वचा, इसी तरह की जो कुछ इसी प्रकार के ऊतक से हमारी त्वचा स्किन बनी होती है। मान लो हमारे यहाँ पे चोट लग गई तो नीचे वाली परत निकल आएगी, फिर नीचे वाली निकल आएगी। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये परत हो जाएगी। तो ये स्किन में प्रेजेंट होती है, याद रखना है आपने। तो ये हमने करना है। और कॉलमनार क्या होता है, वो सिर्फ आपकी इस तरह से कह सकते हैं लंबी आकार की होती है, ठीक है। तो उसका भी, इसकी भी जो आपकी जो फोटो है मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।